ये है वो बटन, मैंने दिखा दिया बटन मेरे हाथ में। और अगर ड्रामा बनाया वो नेशनल ग्रिड से बिजली कम की तो खुदाई कसम नेशनल ग्रिड वाला बटन भी वहां दबा करना, नेशनल ग्रिड बिजली बंद कर दूंगा, फिर पूरा पाकिस्तान जाने और तुम जाना। खैबर पख्तूनख्वा में तवील लोड शेडिंग का मसला तूल पकड़ गया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने बिजली की बंदिश पर डेरा इस्माइल खान ग्रिड स्टेशन जाकर बिजली बहाल करा दी। फीडर इंतजामिया को 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग न करने का अल्टीमेटम भी दे दिया। लोड शेडिंग का शेड्यूल मॉनिटर करने के लिए अरकान असेंबली की ड्यूटी लगा दी। वजीर आला KP का कहना है, वज़ीर आज़म से आखिरी बार कह रहे हैं हमारे सूबे का पैसा और हक दो। अब 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं होगी। अगर नेशनल ग्रिड से बिजली कम की गई तो सूबे से बिजली की तरसील ही बंद कर देंगे। वजीर आला ने पुलिस को वापडा के कहने पर किसी रुकन असेंबली के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने का पाबंद कर दिया। मजीद बोले, हमें पता है मैंडेट चोरी करके बैठने वालों को कैसे निकालना है। MPA फजल इलाही आज फिर मुजाहिरीन के साथ रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल। जबरदस्ती 4 फीडर से बिजली बहाल कर दी। अखूनाबाद, यकातूत, हजार ख्वानी नंबर 1 और नंबर 2 शामिल। गुज़श्ता रात भी फजल इलाही जबरदस्ती बिजली बहाल करा के गए थे। रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में हुजूम के घुसने का मुकदमा दर्ज। MPA को FIR में नामजद नहीं किया गया। तर्जमान पेस्को का कहना है, जबरदस्ती फीडर बहाल कराने पर हमें 26 लाख रुपए का नुकसान हुआ। रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से लाइन लॉसेस वाले 10 फीडर्स पर जबरदस्ती बिजली बहाल कराई गई। उधर जबरदस्ती फीडर्स चालू कराने पर तहसील चेयरमैन मित्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जो हमारे धमकी वजीर आला है वो अब फिर धमकियां दे रहे थे बैठ के। इनकी हुकूमत इनके MPAs की सरकर्दगी में ग्रिड स्टेशन पे हमले कराती है। ग्रिड स्टेशन को जो है वो उसके ऊपर कब्जा करते हैं। इनकी कब्जा करने की, इनकी दहशतगर्दी करने की आदत नहीं जाती। KP में MPAs की सरपरस्ती में ग्रिड स्टेशंस पर हमले हो रहे हैं। इनकी दहशतगर्दी की आदत नहीं जा रही। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोली धमकी, वजीर आला ईद पर भी नफरत फैलाने से बाज नहीं आए। इनको कहते हैं पहले कूड़ा तो उठा लें, फिर किसी को धमकी दे देना, नहीं तो बैरिस्टर सैफ को लाहौर भेज दें, हम बताएंगे कूड़ा कैसे उठाते हैं। अज़मा बुखारी ईद उल अज़हा पर पंजाब को साफ सुथरा रखने पर वज़ीर आला के इक़दामात की मौतरफ। कहा, सूबे में 76,496 टन आलाइशें इकट्ठी की गईं। आज किसी एक गली में भी आलाइश नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को फ़ौन ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का बरादराना ताल्लुकात को पायदार स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म ने सदर मुत्तहिदा अरब अमारात को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। शेख मोहम्मद बिन जायद ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। बिलावल भुट्टो की वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी जल्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो जरदारी को मुलाकात की दावत दी थी। बिलावल भुट्टो जरदारी बजट दस्तावेज़ में नज़रअंदाज करने और कौमी इदारों की निजकारी का मामला उठाएंगे। पंजाब और विफाक से मुताल्लिक़ खदशात पर भी वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो के दरमियान अब तक 3 बार टेलीफोनिक रब्ता भी हो चुका है। ईद की छुट्टियों के बाद बजट मंजूरी का मरहला। कौमी असम्बली में कल से बजट 2024-25 पर बहस का आगाज होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 2 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। इजलास में फाइनेंस बिल 2024-25 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बजट पर बहस का आगाज करेंगे। अपोजिशन का बजट मंजूरी के दौरान एहतजाज और हंगामाराई जारी रखने का फैसला। बजट पर बहस 1 हफ्ता जारी रहेगी। हफ्ता और इतवार को भी इजलास जारी रखने की तजवीज़ सामने आ गई। हुकूमत 29 जून को कौमी असम्बली से बजट की मंजूरी हासिल करेगी। हुकूमती अरकान को बजट इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। एक सियासी जमात चंद रोज से पाक चीन ताल्लुकात पर प्रोपेगेंडा कर रही है। रियासत के साथ खेलेंगे तो आहिनी हाथों से निपटेंगे। सियासत के लिए रियासत को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि चीन से ताल्लुकात में कमी आ गई। चीन अपग्रेडेड लेवल पर CPEC को आगे बढ़ाएगा। रियासत को हमेशा सियासी मफाद से बुलंद रखना चाहिए।
ईद उल अजहा का तीसरा रोज कुर्बानी की अदायगी के बाद ज़ियाफ़तों का एहतमाम, दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों की बैठक, मज़े मज़े की ख्वाबों का दौर चल पड़ा। 2 रोज़ मेज़बान बनने वाले आज मेहमान बन गए। ख़वातीन आज भी किचन में ही मसरूफ़, हर एक की फरमाइश के मुताबिक डिशेस की तैयारी। मज़ेदार और लजीज तिक्के, भुने गोश्त और बिरयानी के अलावा कबाब भी पकने लगे। ख़वातीन के साथ कहीं कहीं मर्द हजरात भी किचन में मसरूफ़। उधर मुरीद के मेजीटी रोड पर बिफरे बैल ने शहरियों की दौड़े लगवा दी। बिफरा बैल गलियों और बाजारों में दंदनाता रहा। शहरियों ने रेस्क्यू की मदद से बैल को पकड़कर जीटी रोड पर ही कुर्बानी कर दी। ईद का आखिरी दिन ज़ियाफ़तों के साथ सैर सपाटे भी जारी। फैमिलीज ने आखिरी छुट्टी यादगार बनाने के लिए पार्क्स और तफरीही मकामात का रुख कर लिया। बच्चों की जिद वालिदैन को शदीद गर्मी में भी चिड़ियाघर ले आई। बच्चे शेर, सांप और दूसरे जानवर देखकर महजूज होने लगे। बच्चों ने जी भर कर झूले लिए और आइसक्रीम से लुत्फानंदोज हुए। छांगा मांगा के जंगल में भी ईद की रौनकें लगी हैं। उधर कराची में पाबंदी के बावजूद मंजिलें नहाने के लिए साहिल पर पहुंच गए। सयाहत का शौक रखने वालों के शिमाली इलाका जात में डेरे मरी के अलावा कागान, नारान और सवात हमेशा की तरह इस बार भी तवज्जो का मरकज। कोई कश्ती रानी और कोई घुड़सवारी के मजे लेने में मसरूफ। एबटाबाद के खूबसूरत मकाम शिमला हिल पर रश। गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादियों में भी सयाह ठंडी हवाओं के साथ हसीन वादी के हुस्न में गुम हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पंजाब में सफाई मुहिम पर वज़ीर आला मरीम नवाज को शाबाश। अपने पैगाम में कहा, वेल डन पंजाब, वेल डन मरीम नवाज। शदीद तरीन गर्मी में अमले ने जिस मेहनत से काम किया वो काबिल तारीफ है। ड्रोन के इस्तेमाल से लाहौर नहर में गंदगी फेंकने में 80% कमी काबिल सताइश है। उम्मीद है अवामी खिदमत का ये मयार बरकरार रहेगा। शदीद गर्मी ने मुल्क के मैदानी इलाकों को रेड कार्ड दिखा दिया। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके बराह रास्त सूरज के रेडार पर। शहर मुज़ोर गर्मी से शहरी बेहाल से भी 48 डिग्री दर्जा हरारत के साथ मुल्क का गर्म तरीन मकाम रहा। लाहौर में 43 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी 50 तक महसूस की गई। इस्लामाबाद और पेशावर में भी दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। सखर, मंजोदाड़ो, नवाबशाह में पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुरबत 45, नौकुंडी में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का सिलसिला भी रूज पर रहा। लाहौर में जौहर टाउन, बाबडा टाउन और मुल्हका इलाकों में 3-3 घंटे बिजली की बंदिश। लाहौर में ईद के दिनों में सैकड़ों अफराद हीट स्ट्रोक का शिकार होकर अस्पताल जा पहुंचे। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलने का मशवरा दे दिया। पाक बहरिया के पहले मुनज्जम क्लास जंगी जहाज PNS बाबर का सऊदी अरब की बंदरगाह जद्दा का दौरा। जद्दा आमद पर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के आला हुकाम ने पाक बहरिया के जहाज का पुरतपाक इस्तेकबाल किया। कमांडिंग ऑफिसर PNS बाबर की डेप्यूटी वेस्टर्न फ्लीट कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर बशमूल दोनों मालिक के माबैन बहरी इश्तराक पर तबादला ख्याल किया गया। दौरे के इख्तिताम पर PNS बाबर ने रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के जहाज HMS अर्रियास के साथ बहरी मश्क में हिस्सा लिया। मक्का मुकरमा में शदीद गर्मी से 577 हुज्जाज किराम जाँ बहक हो गए। मिस्र के सबसे ज्यादा 320 हुज्जाज किराम जाँ बहक हुए। 144 इंडोनेशिया, 60 उर्दन, ईरान 11 और 3 का ताल्लुक सेनेगल से है। सऊदी हुकाम का कहना है मुख्तलिफ अस्पतालों में शदीद गर्मी के बायस बीमार होने वाले 2000 हाजी ज़ेर इलाज हैं। उधर हुज्जाज किराम ने मिना की खैमा बस्ती खाली कर दी। खाना काबा के तवाफ़ वदा का सिलसिला जारी। पाकिस्तानी हुज्जाज किराम की वापसी कल से शुरू होगी। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला आज से शुरू होगा। 20 में से सिर्फ 8 टीम्स सुपर 8 मरहले में खेलेंगी। अमेरिका और जनूबी अफ्रीका की टीमें शाम 7:30 बजे मद्देमुकाबिल होंगी। सुपर 8 मरहले में टीम्स को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पहले ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, भारत, अफगानिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं। दूसरे ग्रुप में इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, जनूबी अफ्रीका और अमेरिका शामिल हैं। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका समेत 12 टीमें पहले ही राउंड से बाहर हो चुकी हैं। उधर नसीम शाह, उस्मान खान और मैनेजर वहाब रियाज अमेरिका से लाहौर पहुंच गए।
यूरो कप में तुर्की और पुर्तगाल की जीत। पहले मैच में तुर्की ने जॉर्जिया को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हराया। मुल्दूर, गुलर और मोहम्मद कलीम ने 1 गोल किया। दूसरे मैच में रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल ने दिलचस्प मुकाबले के बाद चेक रिपब्लिक को 2-1 से मात दी।